सम्मोहन और वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है, अपने सम्मोहन पाश में बांधा जा सकता है और इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्रिया के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप करते हैं तो इस क्रिया के माध्यम से आप जिन भी चीज़ों को चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, या वह कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की यह समस्या रहती है कि जैसे उनके शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, उनकी बात ही नहीं सुनता है। तो ऐसे में बिल्कुल जीवन नर्क सा ही महसूस होता है। जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वही आपकी बातों को ना सुने ना समझे, तो ऐसे में पूरा दिन ही उसी व्यक्ति का ख्याल चलता रहता है, जो 24 घंटे ही टेंशन डिप्रेशन इतनी अधिक घेर लेती है कि जीवन ही बिल्कुल नर्क जैसा प्रतीत होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसानी से क्रिया को करके आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में, अपने सम्मोहन में बांध सकते हैं। अब यह चीज़ कोई भी हो सकती है। अगर आप पैसा चाहते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए इस प्रयोग को, इस क्रिया को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को ध्यान से समझें, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताई जाती है। तो इसीलिए सभी बातों को ध्यान से सुना करें, समझा करें, जिससे प्रयोग को सही से किया जा सके और आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखकर सभी बातों को आप समझ लें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को प्रणाम कर ले, क्योंकि बिना उनके तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में संभव नहीं है। जितने भी मंत्र है, तंत्र है, या फिर जितने भी यंत्र हैं, जितना भी विज्ञान है जो शास्त्रों से, वेदों से जुड़ा हुआ है, वह सभी संपूर्ण केवल भगवान शिव का ही है। भगवान शिव ने ही संपूर्ण ज्ञान इस पृथ्वी को प्रदान किया है और बिना उनके कृपा के कोई भी चीज़ सफल और संभव हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले चीज़ तो आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा इतना बड़ा आपको लेना है जितनी लंबी आपकी लंबाई है। बिल्कुल ध्यान से इस प्रयोग को, इस क्रिया को सुनते जाए। काला धागा अपनी लंबाई के अनुसार, जितना आपके कद है उतना ही लंबा काला धागा आपको लेना है। और यह प्रयोग केवल उसी व्यक्तियों को करना है जो अपने लिए सामने वाले को अपने वश में करना चाहता है, सम्मोहन में बांधना चाहता है। केवल वही व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। कोई अन्य दूसरे से करवा ले या दूसरा किसी के लिए कर ले, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आपको चमेली का तेल लेना है और भगवान हनुमान के मूर्ति का सिंदूर आपको लेना है। आपको बता दें कि भगवान हनुमान को जो सिंदूर होता है उसमें वशीकरण की, सम्मोहन की अद्भुत शक्तियाँ विराजमान होती है। खुद भगवान हनुमान ने राम भगवान को अपने सम्मोहन में बांधने के लिए यह सिंदूर प्रयोग किया था, जिससे वह हमेशा भगवान राम से ही जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, इस सिंदूर में सम्मोहन की, वशीकरण की अद्भुत शक्तियाँ विराजमान होती है। तो यह सिंदूर, चमेली का तेल और काला धागा आपको पहले ही लेकर आ जाना है, व्यवस्था कर लेनी है। और उसके बाद सबसे पहले आपको करना इस प्रकार है कि इस धागे को कोई भी डिज़ाइन आपको दे देना है। यह आपकी लंबाई के अनुसार लंबा धागा है, तो इसमें कोई भी डिज़ाइन बनाकर आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं, बनावट कर सकते हैं। इसे अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो गले में पहन सकते हैं, हाथ में अगर पहनना चाहते हैं तो हाथ में पहन सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि नाभि में आपको यह बिल्कुल भी नहीं पहनना है। गले में, हाथ में और भुजा में आप इसे केवल बांध सकते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार आपसे पहनना चाहते हैं, जहाँ भी बांधना चाहते हैं, उसी प्रकार आप इसे डिज़ाइन दे दें। और इसके बाद आप इस काले धागे को हाथ में पकड़ते हुए इसमें 9 गांठ आपको लगानी है। ऊपर से इसमें 9 गांठ लगानी है। पहले कोई भी डिज़ाइन दे देना है और उसके बाद ही केवल 9 गांठ लगानी है। यानी कि जो 9 गांठ आप इस पर लगाएंगे यह ऊपर की ओर आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले ही इस धागे में 9 गांठ लगा दिए और उसके बाद डिज़ाइन बनाया। तो पहले आप डिज़ाइन को बना लें, इसलिए लंबा धागा आप छोड़ दें, जिससे 9 गांठ लगाने के बाद धागा छोटा हो जाता है। तो बिल्कुल इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको डिज़ाइन तैयार करना है और धागे को कुछ लंबा छोड़ देना है, जिससे आप इसे बाद में पहनेंगे तो यह आसानी से डबल करके भी पहना जा सकता है। तो ये सभी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। और 9 गांठ आपके किस प्रकार लगानी है, यह प्रयोग को भी आप सुन लें कि 9 गांठ आपको इस प्रकार लगाने की, जैसे कि एक गांठ आप जब उस धागे पर लगा लेंगे तो हर एक गांठ पर 5 माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है या जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रोम अन हनुमते श्रोम रामदूताय नमः। आपको बता दें कि श्रोम जो मंत्र होता है यह बीज मंत्र होता है, यह भगवान हनुमान का बीज मंत्र है और यह खास करके सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है, कोई शत्रु आपकी बात नहीं मान रहा है,
तो शत्रु को भी अपने वश में इस समवन में बांधने के लिए, क्योंकि जब तक शत्रु आपके वश में नहीं होगा तब तक वह आपके कोई भी बात नहीं मानेगा और हमेशा केवल आपको कष्ट ही देता रहेगा। तो इसी प्रकार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। एक बार फिर से सुन ले, ओम श्रोम हन हनुमते श्रोम रामदूताय नमः। बस इस मंत्र को हर एक गांठ पर 5 माला जाप करना है। रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो माला की भी कोई आवश्यकता फिर आपको नहीं है। तो इस प्रकार 9 गांठ आपको उस धागे पर लगा लेनी है और उसके बाद जो हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है उसमें इस धागे को डुबो कर रख देना है और ऊपर से चमेली का तेल इस धागे पर डाल देना है। इस प्रकार आपको लगातार यह धागा 8 दिन तक उसी चमेली के तेल में, उसी सिंदूर में पड़े रहने देना है। और इस दिए में, यानी कि कोई ऐसा पात्र का इस्तेमाल कर ले जो मिट्टी का हो, जैसे दिया होता है, दिए में चमेली का तेल डालकर उसमें धागा डाल दे और ऊपर से सिंदूर में इसे घोल दे। तो बस इस दिए को फिर कवर करके किसी भी पन्नी से, किसी भी एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर किया जा सकता है। इसको कवर करके किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर मिट्टी में इस दिए को गड्ढा खोदकर गाड़ देना है और ऐसी जगह गाड़ कर आना है जिसे बाद में आप बड़ी आसानी से निकाल सके। अब आपको ये भी बता दें कि जब आप गाड़ देंगे और दोबारा निकालने जाएंगे तो यह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे गाड़ कर बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जहाँ पर इसे गाड़ कर आएंगे उसके ऊपर आपको कोई बड़ा सा पत्थर ले जाकर रख देना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने यह गाड़ा कहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर और वहीं पर हाथ डालकर आप इसे दोबारा वहाँ से निकाल सकें। इस प्रकार इस दिए को लगातार आपको 8 दिन तक उसी मिट्टी में दफन रहने देना है और 8 दिन बाद उस मिट्टी में दबे रहने देना है और 8 दिन बाद 9वें दिन आपको इस दिए को मिट्टी में से खोद कर ला लेना है और किसी भी मंगलवार के दिन इसे बस पहन लेना है। इतना करने मात्र से जिस भी चीज़ की आप कामना करेंगे वही चीज़ आपकी जीवन में आकर्षित होती चली जाएगी। जिस व्यक्ति को आप चाहेंगे या जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति को यही धागा अपने हाथों से पहना दिया जाए, अगर वह नहीं पहनता है तो आप केवल इसे पहन लें, क्योंकि आप उस व्यक्ति को चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वही व्यक्ति आपके सम्मोहन पास में इतनी बुरी तरह से बंद सा जाता है कि 24 घंटे आपके बारे में ही बात सोचता रहता है। आप खुद इस प्रयोग को सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतना प्रचंड और इतना प्रभावशाली सामने वाले को वशीकरण में बांधने के लिए इतनी आसानी से इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात के बारे में बता दें कि जैसे ही इस धागे को आप बांधेंगे तो जो भी चीज़ आपके दिमाग में चलती है, जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए, जिस चीज़ को आप वह चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, यानी कि जो भी चीज़ 24 घंटे आपके दिमाग में चलेगी वही चीज़ इतनी तेज़ी से आपके जीवन में आकर्षित होगी कि आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। यह धागा बनाने की ऐसी गुप्त विद्या के बारे में हमने आपको बताया है जो तंत्र से जुड़ी हुई है। पीपल वृक्ष की मिट्टी में इसे गाड़ देने से यह धागा अद्भुत चमत्कारी जाता है। बल्कि जो लोग टोने टोटके आदि, तंत्र क्रिया आदि से परेशान रहते हैं या जिन लोगों को यह परेशानी होती है कि उनके घर में कुछ करा देता है, तो इस प्रकार धागा बनाकर हाथ में पहन लेने मात्र से फिर आप पर कोई भी कुछ भी नहीं करा पाएगा। यह काला धागा बनाने की ऐसी विद्या है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो यह हमने आपको वीडियो में बताया है, जिससे आप बड़ी आसानी से खुद भी कर सकते हैं, अपने लिए स्वयं काला धागा बना सके और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करा सके, शत्रुओं से बच सके, काले जादू से बच सके और अपना जीवन में आप आगे बढ़ते ही चले जाए। क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताई जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अवश्य बेल बटन दबा कर रखें। बेल बटन दबाने से भविष्य में हमारे आने वाली हर नई वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिला करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।